हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के बारे में आपने याद रखना है कि प्लेटीहेल्मिन्थीस जो फाइलम है इसका लिटरल मीनिंग क्या है। प्लेटी जो वर्ड है इसका मतलब है फ्लैट, एंड हेल्मिन्थीस मीन वर्म। तो ये ऐसे वर्म हैं, ऐसे एनिमल हैं जिनका जिस्म फ्लैट है। फ्लैट मीन स्मूथ है। इस फाइलम की अगर हम मेन करेक्टरिस्टिक की बात करें तो हमारे पास इस फाइलम के 3 मेन करेक्टरिस्टिक हैं। नंबर 1, इनकी बॉडी सॉफ्ट होगी। नंबर 2, जिस्म अनसेगमेंटेड होगा, मीन कोई सेगमेंट नहीं होंगे। एंड नंबर 3, इनकी बॉडी फ्लैट होगी। फ्लैट मीन अपर साइड से भी वही है और लोअर साइड से भी वही है, तो दैट बॉडी इज़ नोन एज फ्लैट। क्योंकि अपर साइड को हम कहते हैं डॉर्सल और लोअर को हम कहते हैं वेंट्रल, तो उन्हें हम कहते हैं कि ये डार्सो वेंट्रली कंप्रेस है। Dorsoventral compress mean flat from dorsal side as well as from ventral side। अगर हम इस फाइलम के मेंबर्स के लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो आपने याद रखना है कि इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं उनका लाइफस्टाइल जो है वो 2 तरह का होता है। कुछ मेंबर ऐसे हैं वो फ्री लिविंग हैं, उनको होस्ट नहीं चाहिए, वो आज़ादाना रहते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ के मामले में इंडिपेंडेंट हैं। तो उसमें हमारे पास जो बहुत ही मशहूर मेंबर है जो आप बार बार पढ़ते हैं, दैट इज़ नोन एज प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का ताल्लुक फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के साथ है और ये फ्री लिविंग है। लेकिन मैक्सिमम एनिमल इस फाइलम के अंदर ऐसे हैं जो पैरासाइटिक हैं। एज ए पैरासाइट जो है वो अपनी लाइफ गुजारते हैं। अगर हम पैरासाइटिक एनिमल्स की बात करें तो हमारे पास इसमें टेपवर्म आता है जो कि पैरासाइट है। लीवर फ्लूक आता है जो कि पैरासाइट है। और भी बहुत सारे मेंबर हैं इस फाइलम के जो कि एज ए पैरासाइट रहते हैं। अगर हम बात करें इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की तो इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं उनकी जो बॉडी है वो अरेंज होती है 3 लेयर्स में। आउटर लेयर इज़ नोन एज एक्टोडर्म, इनर लेयर इज़ नोन एज एंडोडर्म, बिटवीन these 2 लेयर देयर इज़ अनदर लेयर दैट इज़ नोन एज मेसोडर्म। तो टोटल लेयर्स 3 हैं। 3 लेयर्स पर मुश्तमिल एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। अगर हम बात करें इनके जिस्म के अंदर कैविटी की तो इनके जिस्म में कोई ट्रू कैविटी नहीं होती। जिनमें कोई कैविटी ना हो उन एनिमल्स को हम नाम देते हैं किस चीज़ का? एसिलोमेट का। तो नो कैविटी प्रेजेंट इन इट। और नंबर 3, अगर हम बात करें इनकी सिमेट्री की कि अगर हम एनिमल्स को डिवाइड करना चाहें 2 इक्वल हाफ के अंदर तो हम एक ही दफ़ा डिवाइड कर सकते हैं। मसलन हमारे पास जो है ये फ़र्ज़ कर लें कि प्लेनेरिया है। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहेंगे तो हम एक ही दफ़ा इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा डिवाइड नहीं कर सकते। सो दिस सिमेट्री इज़ नोन एज बाईलेटरल सिमेट्री। दोबारा मैं फिर रिवाइज करवा देता हूँ। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, एसिलोमेट हैं और सिमेट्री कौन सी इनके अंदर? बाईलेटरल सिमेट्री इनके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें इनके अंदर सिस्टम्स की तो इनके अंदर बहुत सारे सिस्टम हैं, लेकिन आपने याद रखना है चूँकि ये इतने कम्प्लेक्स नहीं होते। अभी एनिमल किंगडम जो है वो एवोल्यूशन की तरफ जा रही है, तो इनमें सिस्टम भी इतने ज़्यादा कम्प्लेक्स आपको नहीं मिलेंगे। नंबर 1 आपने याद रखना है इनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए कोई सिस्टम नहीं होता और सर्कुलेशन के लिए भी कोई सिस्टम नहीं होता। फिर ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, सर्कुलेशन कैसे करते हैं? सिंपल आपने याद रखना है, दे यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन। इनमें जो सबसे अहम पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वो इनके अंदर है इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन के लिए सिंपल आपने याद रखना है इनके पास ट्यूब्स होती हैं। दीज ट्यूब्स नेटवर्क आर नोन एज प्रोटोनेफ्रिडिया। इन प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर 2 स्ट्रक्चर बड़े अहम हैं, एक है फ्लेम सेल और एक है नेफ्रिडियोपोर। फ्लेम सेल वो स्ट्रक्चर है जो वेस्ट को इन ट्यूब्स के अंदर लेकर आता है
और नेफ्रिडियोपोर वो स्ट्रक्चर है जिससे वेस्ट बॉडी से बाहर जाता है। तो हम कह सकते हैं कि फ्लेम सेल से मटीरियल ट्यूब्स के अंदर इंटर होगा और नेफ्रिडियोपोर से बाहर जाएगा। अगर हम इसके सिंपल डायग्राम ड्रा करें तो फ़र्ज़ करें कि बेटा ये हमारे पास जो है ये फ्लेम सेल्स हैं। फ्लेम सेल्स के अंदर सीलिया होते हैं और वो फ्लिकर करते हैं, सो उन्हें हम कहते हैं फ्लेम सेल। और फ्लेम सेल का राब्ता होता है ट्यूब के साथ और वो ट्यूब जो है वो बॉडी से बाहर ओपन हो रही होती है एक पोर के ज़रिए। दैट पोर इज़ नोन एज नेफ्रिडियोपोर। तो वेस्ट पहले आता है फ्लेम सेल के अंदर, फ्लेम सेल देगा ट्यूब को और ट्यूब बॉडी से बाहर खारिज करेगी विद द हेल्प ऑफ नेफ्रिडियोपोर। नेक्स्ट हमारे पास नर्वस सिस्टम। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर नर्वस सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा हाईली कम्प्लेक्स नहीं है। न्यूरॉन हैं वो अपने आप को अरेंज करते हैं, वो अरेंज करके बनाते हैं गैंग्लिया, और कुछ न्यूरॉन जो हैं वो बनाते हैं लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड और कुछ न्यूरॉन बनाते हैं ट्रांसवर्स नर्व। सेरिब्रल गैंग्लिया सेरिब्रल रीजन में पाए जाते हैं, हेड रीजन में पाए जाते हैं। उनसे दो मेन बड़े नर्व कॉर्ड निकलते हैं, उन्हें हम कहते हैं, चूँकि लेंथ वाइज होते हैं सो दे आर नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड। और लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड जो होते हैं ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं आपको कुछ और नर्व कॉर्ड से। दीज आर नोन एज ट्रांसवर्स नर्व कॉर्ड। तो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया, लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड एंड ट्रांसवर्स नर्व कॉर्ड। कुछ जो मेंबर्स हैं जो कि फ्री लिविंग होते हैं उनमें एक आइस पार्ट होता है और वो काम करता है किसके लिए, फॉर लाइट डिटेक्शन। ठीक है, ये हर मेंबर्स के अंदर नहीं होता, सिर्फ फ्री लिविंग एनिमल्स के अंदर ये पाया जाता है। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर दोनों तरह की रिप्रोडक्शन है, ए सेक्शुअल एज वेल एज सेक्शुअल। ए सेक्शुअल के अंदर कौन सी है, फिशन। फिशन में आपको पता है कि एक एनिमल जो है वो टूट कर बहुत सारे पीसेस में कन्वर्ट होता है और हर पीस फिर अपने आप को दोबारा रीजनरेट कर लेता है। मसलन हमारे पास ये प्लेनेरिया है तो ये कन्वर्ट हो गया हेड के अंदर और साथ किसके अंदर, टेल के अंदर। ये जो हेड है ये अपना टेल दोबारा रीजनरेट कर लेगी और जो टेल है वो दोबारा अपना हेड रीजनरेट कर लेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड फिशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिहाज से आपने याद रखना है कि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। एक ही एनिमल है वो बिहेव करता है एज ए मेल और वही बिहेव करता है एज ए फीमेल। एग और स्पर्म प्रोड्यूस करने वाला एनिमल एक ही होता है, वहीं पे फ्यूजन होती है और वहीं पर नया जानदार जो है वो रिप्रोड्यूस होगा। अगर हम इसको क्विकली रिवाइज करें तो आपने याद रखना है कि ये जो मेंबर्स हैं सॉफ्ट बॉडीड हैं, अनसेगमेंटेड हैं, फ्लैट हैं, लाइफस्टाइल के लिहाज से फ्री लिविंग भी हैं और पैरासाइटिक भी हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, एस्लोमेट हैं, सिमेट्री बाइलेटरल है, रेस्पिरेशन के लिए कोई सिस्टम नहीं है, सर्कुलेशन के लिए कोई सिस्टम नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया, नर्वस सिस्टम है इन द फॉर्म ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया, longitudinal nerve cord and transverse nerve cord. Some members have eye spots. When we talk about reproduction, both asexual as well as sexual reproduction is present in these animals. Asexual reproduction is through fission and sexual reproduction mode is hermaphrodite. Thank you.